इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे वर्ड पावर मेडिसिन बुक के मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो यहाँ पर उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। पार्ट 1 जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पार्ट 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी पार्ट के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर है गेटिंग ऑफ टू ए गुड स्टार्ट। अभी एक अच्छी सी शुरुआत हम लोग इस बुक के बारे में करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहला हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकैबुलरी। देखिए बुक तो हम लोग पढ़ेंगे, अपने वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट होगा, राइट। हम लोग नए वर्ड्स को सीखेंगे, इटाइमोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ना कि हमारी प्रेजेंट वोकैबुलरी कितनी है, राइट। मतलब उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइन। वंस एज ए चाइल्ड यू वेर एन एक्सपर्ट। बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो एक हम एक्सपर्ट थे। किसमें एक्सपर्ट थे? एन अकम्प्लिश वर्ड टू सो एट लर्निंग न्यू वर्ड्स। मतलब नए वर्ड्स को सीखने में हम लोग क्या थे? एक्सपर्ट थे जब भी हम लोग बच्चे थे। टुडे बाय कंपैरिजन यू आर ए रैंक एंड बम्बलिंग अमेच्योर। बट अगर आज की बात हम करते हैं चाइल्डहुड के साथ, अगर आज हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पर कोई होगा 22 साल का, कोई होगा 23 साल का, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का। तो इसी साल इस एज को अगर कंपेयर करते हैं हम लोग चाइल्ड के एज से, तो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग एक अमेच्योर बन के रह गए। मतलब बहुत ही कम वर्ड्स अभी सीख रहे हैं एज कंपेयर टू अवर चाइल्डहुड। आगे बोल रहे हैं डज दिस स्टेटमेंट साउंड इंसल्टिंग। ये जो स्टेटमेंट हमने ऊपर किया है, तो ये थोड़ा सा इंसल्टिंग लग रहा है क्या आपको? ऑब्वियसली किसी को लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। बात तो वैसे सही है। वो बोल रहे हैं इट मे बी, लग सकता है, बट इफ यू आर एवरेज एडल्ट, अगर आप एवरेज एडल्ट हो, इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज अनफॉर्चुनेटली ओनली ट्रू। फाइन, बराबर बात है। एक दुर्दैव से ये क्या है? ट्रू है। फाइन, हम लोग इतने वर्ड्स आज नहीं, इस एज में नहीं सीख पाते हैं जो कि हम लोग चाइल्डहुड में सीख पाते थे। एजुकेशनल टेस्टिंग इंडिकेट्स दैट चिल्ड्रन ऑफ 10, एजुकेशनल टेस्टिंग इंडिकेट्स दैट चिल्ड्रन ऑफ 10 मतलब 10 ईयर्स यहाँ पे बोला जा रहा है, who have grown up in families in which English is the native language। मतलब जो ऐसे बच्चे 10 साल के जो ग्रोन अप हुए हैं ऐसे फैमिली में जहां की एक नेटिव लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, मतलब जहां पे इंग्लिश बोला जाता है। यूएस यूके वाली जो कंट्रीज है वहां पे नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होती है उनकी ज्यादातर। तो वो बोल रहे हैं हैव रिकॉग्निशन ऑफ वोकैबुलरी ऑफ ओवर 20,000 वर्ड्स। मतलब वो 10 साल के होते होते करीब से करीब 20,000 वर्ड्स पढ़ चुके होते हैं, नए वर्ड्स लर्न कर चुके होते हैं। And that these same 10 years old have been learning new words at a rate of many hundreds a year since the age of 4। मतलब 4 साल के उम्र से वो हर साल many hundreds, मतलब आप बोल सकते हो कि 600 वर्ड्स, 700 वर्ड्स, many hundreds, राइट, नॉट 100। तो इस टाइप से वो वर्ड सीखते हुए आते हैं। तो और 10 साल के होते होते करीब से करीब ये उन्होंने बताया हुआ है, एक एजुकेशनल टेस्टिंग के हिसाब से 20,000 वर्ड्स वो सीख लेते हैं, ऐसे चिल्ड्रन जो बिलोंग करते हैं नेटिव लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश है। एडल्ट्स हु आर नो लॉन्गर अटेंडिंग स्कूल इंक्रीज देयर वोकैबुलरीज एट अ पेस स्लोअर देन 25 to 50 वर्ड्स एनुअली। बोल रहे हैं जो ऐसे एडल्ट्स मतलब 20-25 साल के जिन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ के बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, उनका जो सीखने का पेस होता है स्लोअर होता है 25 to 50 वर्ड्स एनुअली इनके कंपैरिजन में। फाइन, ये जो बताया गया है ऊपर में। हाउ डू यू असेस योर ओन वोकैबुलरी। आप खुद की वोकैबुलरी को असेस कैसे कर पाओगे? इट इज क्वांटिटेटिवली हेल्दी। क्या ये अगर देखा जाए अंकों के हिसाब से तो ये क्या अच्छी एक हेल्दी वोकैबुलरी है आपकी? रीच इन ओवरऑल रेंज में ये रीच है क्या? रिस्पॉन्सिव टू एनी सिचुएशन इन विच यू मे फाइंड यूर सेल्फ, ट्रूली इंडिकेटिव ऑफ योर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, राइट, उसको ये इंडिकेट करता है क्या? मोर इंपॉर्टेंट, इट इज स्टिल ग्रोइंग एट अ सेम रैपिड क्लिप एज व्हेन यू आर चाइल्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप चाइल्ड थे तो वो उस टाइम पे जब भी जिस स्पीड से आप वोकैब सीखते थे उसी सेम स्पीड से आज आप वोकैब सीख रहे हो क्या, ये पूछा जा रहा है आपसे। और एज विद द मोस्ट एडल्ट्स
हैज योर रेट ऑफ इंक्रीज ड्रॉप ड्रास्टिकली? ओके, एज विथ मोस्ट एडल्ट, हैज योर रेट ऑफ इंक्रीज तो ड्रॉप हो रहा है क्या ड्रास्टिकली सिंस यू लेफ्ट स्कूल, जब से आपने स्कूल को छोड़ा है? एंड इफ सो, डू यू नाउ फील दैट योर वोकेबलरी इज समवेट लिमिटेड? एंड इफ डू यू नाउ फील दैट योर वोकेबलरी इज समवॉट लिमिटेड, योर वर्बल स्किल्स नॉट एज शार्प एज यू वुड लाइक टू देम टू बी? फाइन, यही बताया जा रहा है। लेट अस चेक इट आउट। तो अभी हम उसको चेक करते हैं, आइए। आई चैलेंज यू टू सीरीज ऑफ टेस्ट दैट विल मेजर योर वोकेबलरी रेंज। ओके, ऑथर बोल रहे हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो आपकी वोकेबलरी रेंज है उसको टेस्ट करता हूं अभी, एज वेल एज योर वर्बल स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस, और आपकी जो रिस्पॉन्स करने की स्पीड है उसको भी मैं चेकआउट कर लेता हूं। ए टेस्ट ऑफ वोकेबलरी रेंज, हियर आर 60 ब्रीफ फ्रेजेस, यहां पर 60 ब्रीफ फ्रेजेस दिए हुए हैं। हियर आर 60 ब्रीफ फ्रेजेस, ईच कंटेनिंग वन इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, इट इज अप टू यू टू चेक द क्लोजेस्ट डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड्स। फाइन, यहां पर वो बोल रहे हैं कि जो 60 फ्रेजेस दिए हुए हैं, हर फ्रेज में एक इटैलिक वर्ड दिया हुआ है, तो उस इटैलिक वर्ड का आपको क्लोजेस्ट मीनिंग निकालना है, मतलब कि आपको उसका सिनोनिम्स निकालना है। टू कीप योर स्कोर वैलिड, रिफ्रेन एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम वाइल्ड गेसिंग, द की विल बी फाउंड एट द एंड ऑफ द टेस्ट। द की विल बी फाउंड एट द एंड ऑफ द टेस्ट। डिसहेवल्ड अपीयरेंस, डिसहेवल्ड अपीयरेंस, तो डिसहेवल्ड अपीयरेंस देखिए, सबसे पहला वर्ड उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा डिसहेवल्ड का। तो देखिए यहां पर डिसहेवल्ड मतलब होता है जो बिल्कुल भी देखने में क्लीन ना हो, बहुत ही खराब हो, ओके, बहुत ही रूड हो देखने में। डिसहेवल्ड अपीयरेंस तो अनटाइडी, अनटाइडी अपीयरेंस। टाइडी मतलब होता है क्लीन, अनटाइडी मतलब होता है अनक्लीन। बाकी के जो वर्ड्स है उनके मीनिंग निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बुक बना लीजिए आप इंग्लिश का, उसमें ये सारे वर्ड्स जो नए होते हैं, जो वर्ड्स आपने सुने हुए नहीं होते हैं, उसको आपको लिखना है। मैं उसके लिए आपको एक डिक्शनरी देता हूं, आप उसको गूगल में भी सर्च कर सकते हो इन वर्ड्स, एक इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी भी आती है, उसको डाउनलोड करके भी आप इन वर्ड्स के जो है मीनिंग खोज सकते हो। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, उसका लोगो आपको दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बैफलिंग प्रॉब्लम, बैफलिंग मतलब होता है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग स्टेट निर्माण होना। अगर कोई काम आप करने जा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप विचार में पड़ गए हैं, तो उसको बोला जाता है बैफलिंग। मतलब आप बोल सकते हो पजलिंग, पजलिंग, बैफलिंग यानी पजलिंग। लेनियंट पेरेंट, लेनियंट मतलब क्या होगा? ऐसे पेरेंट होते हैं ये कि जो आप अपने बच्चे को ज्यादा ही पैम्पर्ड करते हैं। मतलब कोई भी उसने गलती कर दी हो तो उसको डांटने की बजाय या फिर उसको उसकी गलती को सुधारने की बजाय वो क्या करते हैं, उस बच्चे को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे बच्चे आगे जाके और बिगड़ जाते हैं, तो उसको ही बोला जाता है लेनियंट पेरेंट, मतलब कि नॉट स्ट्रिक्ट पेरेंट, नॉट स्ट्रिक्ट पेरेंट। रिपल्सिव पर्सनालिटी, रिपल्सिव मतलब ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा कोई इंसान जिसको देख के एक घृणा आ जाए, राइट, मतलब देखने का मन ना हो, ऐसा लगता हो कि ये भगवान ने क्या पैदा कर दिया। तो इसी टाइप की एक रिपल्सिव पर्सनालिटी होती है जिसको हम बोलेंगे डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग पर्सनालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडेशियस अटेम्प्ट, ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड, सीधा सीधा, मतलब एक अच्छा खासा, राइट, बोल्ड, जो दिखने में अच्छा हो, जो एकदम से समझ आए आपको, ऑडेशियस। 6 पॉइंट है पैरी अ ब्लो। प्यारी मतलब होता है टालम टोल करना, किसी भी चीज को टाल देना, प्यारी। एग्जैक्ट क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड है वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। प्रिवेलेंट डिसीज, प्रिवेलेंट मतलब होता है जो स्प्रेड होता है, जैसे कि हमारे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, क्या है वो प्रिवेलेंट डिसीज है, तो वाइड स्प्रेड डिसीज। फाइन। फेटल मतलब होता है डेडली, एक्चुअली ये कोरोना वायरस फेटल भी है, बट वाइड स्प्रेड डिसीज बोला, यहाँ पे प्रिवेलेंट डिसीज का यहाँ पे मीनिंग निकल कर आता है। ओमिनस रिपोर्ट मतलब ओमिनस ऐसी चीज होती है जिसको देख के कोई भी मतलब अच्छा मूड खराब हो जाए,
राइट। ओमिनस मतलब जो देखने लायक नहीं हो, जिसको अनहैप्पी मूड बन जाए, तो ये है यहाँ पर रिपोर्ट आया है। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट सेम मीनिंग आप बोल सकते हो क्लोजेस्ट वर्ड थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग अगर सिर्फ ओमिनस आता, यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होता, तो अनप्लीजेंट आप उसको बोल सकते थे। देखिए वर्ड को आपको देखिए, वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है डिक्शनरी मीनिंग, एक होता है डिक्शनरी मीनिंग, ये समझ लीजिए, डिक्शनरी मीनिंग, और दूसरा होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो आपको एग्जामिनेशंस में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ही फील करना होता है, जहां पर आपको सिनोनिम्स और एंटीनिम्स पूछे जाते हैं, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंग वहां पर यूज किया गया है। फाइन। एक्चुअली यहां पर जैसे कि मैंने बताया, ओमिनस का मतलब अनप्लीजेंट भी होता है, बट रिपोर्ट आया है तो यहाँ पे ये थ्रेटनिंग हो सकती है, मतलब दर्दनाक, भयानक, राइट, इस टाइप से वो बोल रहे हैं। इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, राइट, इनक्रेडिबल इंडिया। तो अनबिलीवेबल, जहां जिस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब पहले वो क्या था अभी क्या है, तो अनक्रेडिबल स्टोरी बोल रहे हैं, तो अनबिलीवेबल, राइट, अनबिलीवेबल। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, देखिए वर्ड्स को आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है, कितनी आपकी वोकेबलरी आपने अब तक मतलब पढ़ी है, उसको टेस्ट कर, एक सिंपल सी टेस्ट वहां पे ले रहे वो लोग। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, देखिए ऑप्थ्या ये जो वर्ड है, ऑप्थ्या ये जो वर्ड है, इसका एक्चुअली ये रूट वर्ड बोला जाता है इसको। ऑप्थ्या वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं, ये एक रूट वर्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया इटाइमोलॉजी का कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द बुक यूज किया गया है, तो उसी पे आपको ऑप्थ्या वर्ड से ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनाए गए हैं। लॉजिस्ट मतलब होता है स्पेशलिस्ट, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक इंसान ही होता है। ऑप्थ्या मतलब होता है आपका आई, आईज, राइट। आप बोलते हो ना ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल्स, ऑप्टिक्स, राइट, मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो आपके आंखों पे चढ़ाई जा सके, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब होता है आपका आई डॉक्टर। विल सुपरसीडे द ओल्ड लॉ, मतलब सुपरसीडे मतलब होता है जो ओल्ड लॉ है उसको अभी बर्खास्त करके उसके जगह पे नया लॉ मतलब अप्लाई में लाया गया है, तो उसको बोला जाता है सुपरसीडे द ओल्ड लॉ। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेक द प्लेस ऑफ। अन एनोनिमस डॉक्टर, एनोनिमस मतलब होता है, देखिए निमस, नेम, नेम, एनो मतलब जिसका नाम ही आपको पता नहीं है, द वन हुज नेम इज नॉट नोन, कॉल्ड एज एनोनिमस डॉक्टर। परफॉर्म एन एटोप्सी, परफॉर्म एन एटोप्सी, तो यहां पर आप बोल सकते हो एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, राइट, मतलब उस पर्टिकुलर डेथ का कॉज क्या है। लो आगे बढ़ते हैं। इंडिफटिगेबल वर्कर, इंडिफटिगेबल वर्कर मतलब है यहाँ पर इंडिफटिगेबल मतलब जो ऐसा वर्कर जिसको किसी भी कितना भी आप काम दे दो वो थकेगा नहीं, बिल्कुल, थोड़ा सा रेस्ट करेगा फिर से अपने काम में लग जाएगा, थकेगा बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं इसको, इस टाइप के जो है पर्सन को आप इंडस्ट्रियस पर्सन भी बोलते हैं इसको। बट यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है तो उसका क्लोजेस्ट मीनिंग आप बोल सकते हो टायरलेस, जो कभी भी थकता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड दिया है ए कन्फर्म एथिस्ट, ए कन्फर्म एथिस्ट, एथिस्ट मतलब बोल सकते हो यहाँ पर डिसबिलीवर इन गॉड, जिसका गॉड पर कोई भी विश्वास नहीं है, डिसबिलीवर इन गॉड, कन्फर्म एथिस्ट। एंडलेस लोक्वेसिटी, एंडलेस लोक्वेसिटी, लोक्वेसिटी मतलब होता है जो कभी भी टायर्ड नहीं होता, राइट, बोलते ही जाता है, बहुत ही बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते ही जाता है, मतलब वो बिल्कुल भी थकेगा नहीं। तो वो क्या बोल सकता है, जो कंटिन्यूस बोलते जाता है उसी पर्सन को आप बोल सकते हो, उस पर्सन को आप बोल सकते हो टॉकेटिवनेस। ए ग्लिप टॉकर, टॉकर देखिए लोक्वेसिटी भी ये हो कंटिन्यूस बोलना, टॉकर भी ये भी बोलता है, बट ये क्या बोलता है, ग्लिप मतलब स्मूथ बोलता है, स्मूथ, ग्लिप मतलब होता है स्मूथ, अच्छा बोलता है, जो कुछ बोलता है वो अच्छा बोलता है, मतलब लोगों के जो कानों पर उसके वर्ड्स पढ़ते हैं तो वो अच्छा लगता है उनको सुनने के लिए। बट ये जो लोक्वेसिटी वर्ड है ये कुछ भी बोलेगा, राइट, अच्छा बुरा कुछ भी बोल सकता है, तो इन दोनों का ये
ध्यान में रखिए, अन इनकोरिजिबल ऑप्टिमिस्ट। इनकोरिजिबल ऑप्टिमिस्ट मतलब यहां पर आप बोल सकते हो बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म। मतलब ऐसा एक ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर के बारे में अच्छी सोच रखता है। दो लोग होते हैं, एक पेसिमिस्ट होता है, राइट, और एक ऑप्टिमिस्ट होता है। तो ये पेसिमिस्ट क्या करता है, फ्यूचर के बारे में अपने बहुत ही खराब विचार रखता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। बट ये ऑप्टिमिस्ट क्या करता है, अच्छा ही सोचेगा, भले कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर ही लूंगा। इस टाइप से ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। तो इनकोरिजिबल ऑप्टिमिस्ट मतलब इस टाइप का ऑप्टिमिस्ट ये होता है बियॉन्ड करेक्शन, जिसको आप अभी करेक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, राइट, जिसको करेक्ट करने का उसने कोई भी चांस नहीं छोड़ा है। इस टाइप के ऑप्टिमिस्ट को आप बोल सकते हो इनकोरिजिबल, राइट, जिसको सुधारा नहीं जाता, ऑलरेडी बहुत ही आगे तक वो सुधर चुका है, फाइन, बहुत ही अच्छा इंसान है वो। अनऑकुलर प्रॉब्लम, ओके, अनएक्सपेक्टेड, ऑकुलर। चलो, नोटोरियस डिमोगॉग। नोटोरियस मतलब होता है कुप्रसिद्ध, राइट। एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है फेमस, और दूसरा होता है नोटोरियस, राइट। तो यहाँ पर नोटोरियस डिमोगॉग दिया गया है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रेबल राउजर। उसने खुद की इज्जत जो है खराब कर दी है, खराब काम करके, ऐसा बोल सकते हो आप, नोटोरियस डिमोगॉग। अ न्यू एटीट्यूड 21st वर्ड। तो न्यू एटीट्यूड को बोल सकते हैं हम अनसोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा है, बट न्यू एटीट्यूड मतलब ऐसा एटीट्यूड कि वो ज्यादा ही मतलब खराब बर्ताव करता है लोगों के साथ, ऐसा बोलते हैं, इसको बोला जाता है न्यू एटीट्यूड। अनसोफिस्टिकेटेड, जो सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, देखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब दूसरों की मान सम्मान वगैरह नहीं करते हैं, तो अनसोफिस्टिकेटेड एटीट्यूड न्यू एटीट्यूड बोला जाता है। लिविंग इन एफ्लुएंस मतलब होता है बहुत सारा पैसा होना उसके पास में। तो पैसा अफ्लुएंस का डायरेक्टली यहाँ पर वर्ड कनेक्ट होता है वेल्थ से, राइट। वेल्थ मतलब आपका पैसा होता है, और हेल्थ मतलब आपकी जो है बॉडी, पर्सनैलिटी वगैरह जिसको बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर भी स्पेक्ट आया हुआ है। स्पेक्ट मतलब क्या होता है आपका, चश्मा, राइट। स्पेक्ट मतलब आपका होता है चश्मा। रेट्रो मतलब ऐसी दृष्टि, यहाँ पे बोल सकते हो हम लोग, ऐसी दृष्टि जिससे आप, रेट्रो मतलब पास्ट का देखो, मतलब व्यू ऑफ पास्ट, रेट्रोस्पेक्ट, ऐसी दृष्टि होना। मतलब स्पेक्ट काय के लिए यूज किया है यहाँ पर, दृष्टि के लिए, राइट, मतलब दूरदृष्टि जो बोल सकते हैं हम लोग, व्यू ऑफ द पास्ट। गवर्नमेंट 24th वर्ड। तो गवर्नमेंट होता है कनसेव ऑफ गुड फूड, मतलब जो अच्छा फूड कंज्यूम करता है, जिसको अच्छा फूड खाना बहुत ही अच्छा लगता है, कनसेव ऑफ गुड फूड अ गवर्नमेंट। टू सिमुलेट इंटरेस्ट, सिमुलेट क्या हो सकता है, सिमुलेट मतलब प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, राइट, जो रियल में नहीं है उसको दिखाना। मैग्नानिमस एक्शन मतलब होता है एक जनरस एक्शन। देखिए जैसे कि अपने सोनी सूद जी, आपको पता होगा कोरोना वायरस के पेंडेमिक्स के दौरान उन्होंने बहुत सारी लोगों की मदद की है, राइट। तो ऐसा एक एक्शन मैग्नानिमस एक्शन बोला जाता है, जनरस, ओके, जिसने बहुत सारा दानशूर है जो, राइट, दान करने के लिए या फिर किसी की हेल्प करने के लिए जो एक्शन ली जाती है उसको मैग्नानिमस एक्शन बोल सकते हैं। क्लैंडेस्टाइन मीटिंग मतलब होता है एक ऐसी मीटिंग जो सीक्रेट हो, जिसके बारे में किसी को पता ना चले कि ये मीटिंग चल रही है। कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, मतलब एक ऐसे सीक्रेट मुद्दे पर बात डिस्कस की जा रही है उस मीटिंग में, तो उसको बोला जाता है क्लैंडेस्टाइन, मतलब कि सीक्रेट, ओके। एपैथेटिक सिटीजन्स मतलब होता है कि अनइन्वॉल्व, मतलब कोई भी एक्टिविटी है उस पर्टिकुलर देश की तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, एपैथेटिक, ओके, नॉट इन्वॉल्व। इनडिफरेंट है, सबसे अलग है, वो अनइंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो चल रही है, या फिर अनइन्वॉल्व हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर उसको बोल सकते हैं। टू प्लेकेट हिज सन, प्लेकेट मतलब होता है सूथे, मतलब शांत करना, राइट, प्लेकेट।
तो क्या बोल सकते हैं, चेंज द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टू वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस। उसके मन में अगर हॉस्टिलिटी की वगैरह भावना है या फिर चीड़ वगैरह है किसी और के वजह से, तो उसको फ्रेंडलीनेस में बदल देना, राइट। तो उसको बोला जाता है प्लेकेट, शांत करना किसी को। टू वैसिलेट कंटिन्यूअली, वैसिलेट मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वैसिलेट मतलब स्विंग बैक एंड फोर्थ इन इनडिसीजन, मतलब एक डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन पे कभी वो डिसीजन लेता है, कभी ये डिसीजन लेता है, ऐसे स्विंग करना, टू वैसिलेट, ओके, स्विंग। नोस्टैल्जिक फीलिंग मतलब होता है घर में बैठने वाली फीलिंग, जैसे कि अभी हम कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, तो उसको बोला जाता है नॉस्टैल्जिक फीलिंग, मतलब होमसिक, ओके, घर में जो बैठे रहना, सिर्फ होमसिक हो जाना, नॉस्टैल्जिक। फील एंटीपैथी, फील एंटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ओके। एंटीपैथी मतलब होता है ये हॉस्टिलिटी, इसके पहले भी हमने ये देखा था, राइट, ये हॉस्टिलिटी, राइट, एंटीपैथी, ये हॉस्टिलिटी की जो फीलिंग रहती है उसको ही एंटीपैथी बोला जाता है, राइट। ये यहाँ पर, हाँ आगे चलते हैं, चलो। टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट, अगेन देखिए यहाँ पर स्पेक्ट आया हुआ है, स्पेक्ट मतलब होता है देखना, राइट, स्पेक्ट मतलब होता है देखना, तो मोर सर्कमस्पेक्ट मतलब एक कॉशियस होना, एक अलर्ट होना, ऐसी नजर से आप, मतलब आपकी ऐसी नजर है जो एक अलर्टनेस की वहां पे आपके अंदर भावना पैदा करती है, राइट, मोर सर्कमस्पेक्ट। अन इंट्रीपिड फाइटर 34, इंट्रीपिड मतलब होता है जिसके मन में कोई भी भय नहीं है, जिसके मन में कोई भी भय नहीं है, ऐसा एक फाइटर होता है जिसको बोला जाता है इंट्रीपिड फाइटर, फियरलेस, फियरलेस फाइटर। डाइफेनस मटेरियल, डाइफेनस मटेरियल, देखिए डाइफेनस मतलब आप बोल सकते हैं कि शीर एंड गॉजी, ओके, शीर एंड गॉजी, डाइफेनस। टैसीटर्न, देखिए टैसीटर्न भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में आपके। टैसीटर्न मतलब होता है कि, ठीक है, डिसइंक्लाइन टू कन्वर्सेशन, मतलब मूक जिसको बोला जाता है जो बिल्कुल भी बोलता नहीं है, राइट, डिसइंक्लाइंड है कन्वर्सेशन से, बिल्कुल भी कन्वर्सेशन नहीं करता है, उसको बोला जाता है टैसीटर्न, ज्यादा वो बोलता नहीं है। इसका अपोजिट हमने देखा था लोक्वेशियस, राइट, लोक्वेशियस मतलब जो बहुत ही ज्यादा बोलता है, ऐसे टाइप के पर्सन।